आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाता हूं जिसने काले तेल से जो है व्लॉगिंग शुरू की और रातों रात जो है टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर जो है मिलियन मिलियन व्यूज हासिल करने लगा और वायरल हो गया। 2.5 मिलियन चली थी फर्स्ट वीडियो मेरी। पंजाबी च जिवें कहंदे ने ना जिंद जान वाला काम है, वो वाला काम है। व्लॉगिंग जो है ना ये बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, टाइम लगाएं तो ये बहुत ईजी है। आप नए नए शहरों में जाएं, नई नई जगह के ऊपर जाएं, नए नए फूड्स ट्राई करें, नए नए लोगों से मिलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना शहरों साजिद है। आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाता हूं जिसने काले तेल से जो है व्लॉगिंग शुरू की और रातों रात जो है टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर जो है मिलियन मिलियन व्यूज हासिल करने लगा और वायरल हो गया। हमारे साथ नवीद मलिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताएं, किस तरह से आइडिया आया आपको, किस तरह से आपने व्लॉगिंग शुरू की? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और व्लॉगिंग जो है ना, हम देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर लोग कर रहे हैं, और मेरा अपना काम था काले तेल का। तो मैंने, वैसे तो बहुत हार्ड काम है, टाइम नहीं लगता वीडियोस वगैरह बनाने का, लेकिन मैंने एक दिन सोचा कि वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बनाई। काले तेल का टैंकर आया हुआ था भरने के लिए, तो मैंने फिर जो है ना उसी को, जो जैसे जैसे भरवाते हैं वैसे वैसे मैं साथ साथ छोटी छोटी क्लिप लेके मैंने अपलोड किए। तो वो वीडियो माशाल्लाह से बड़ी वायरल हुई थी। 2.5 मिलियन चली थी फर्स्ट वीडियो मेरी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ये व्लॉगिंग शुरू कब की थी? व्लॉगिंग, मुझे वैसे तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 5 साल से हूँ, लेकिन जो प्रॉपर वायरल होने वाला जो हूँ ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो तकरीबन कोई 1.5 साल हुए हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या मुश्किलात आई शुरू शुरू में, आप ये बताएं। हमारा, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, और यहाँ पे समझ लें कि पंजाबी च जिवें कहंदे ने ना जिंद जान वाला काम है, वो वाला काम है। और इसमें टाइम का तो बिल्कुल, और सबसे बड़ा मसला ही टाइम का था कि टाइम नहीं दे पाता था इस चीज़ को ना। और उसके बाद फिर हमने, चूँकि बाहर जाना होता था फेरी के ऊपर, तरह के बंदे से मिलना, वर्कशॉपों में जाना, तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी मुश्किल थी, और उससे बड़ा मैंने जो है ना, कभी-कभार वीडियो हफ़्ता-हफ़्ता लेट हो जाती थी। लेकिन बस मेहनत कंटिन्यू रखी और आज आपके सामने है। अच्छा, आप ये बताएं, टिकटॉक पे लोग मुख्तलिफ व्यूज़ के लिए जो है मुख्तलिफ चैलेंज दे रहे होते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ स्टंट्स जो है वो खेल रहे होते हैं। आपके साथ भी कभी किसी ने चैलेंज दिया है? हाँ जी, मुझे एक दफ़ा चैलेंज हुआ था। एक बड़े मशहूर टिकटॉकर है, मैं नाम नहीं लेता उसका, ऑडियंस को पता ही है कौन चैलेंज देता है, कौन नहीं। लेकिन ये ज़्यादातर जितने भी लोग हैं ना, ये सारे जो है अपने, सिर्फ़ जब उनकी व्यूशिप डाउन जाने लगती है ना, तो तब वो मार्केट में कोई नया शोशा छोड़ते हैं। तो ये वैसा ही कोई सीन है इसका। कैमरे के सामने कुछ और होता है रिज़ल्ट, और कैमरे के पीछे जो है ना ये कुछ और जा रहा होता है। ये पूरी स्टोरियाँ जा रही होती हैं पीछे, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ हो रहा होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो लोग व्लॉगिंग का शौक रखते हैं, वायरल होना चाहते हैं, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? यार, व्लॉगिंग जो है ना ये बहुत ईज़ी है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, टाइम लगाएँ, तो ये बहुत ईज़ी है। और जो वॉइस ओवर है, चूँकि आजकल यही चल रहा है, आज से 2 साल पहले जो है वो बोल के व्लॉगिंग चल रही थी, कैमरा हाथ में पकड़ के। तो आज जो है ना ये वॉइस ओवर व्लॉगिंग, और वॉइस ओवर में आप जो है ना सिर्फ़ वही लफ़्ज़ बोलते हैं जो आपने बोलना है। जब आप रैंडम बोल रहे हैं कैमरा पकड़ के, तब हो सकता है कि कोई और चीज़ निकल जाए मुँह में से, और फिर उसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर उसमें काट-छाँट करते हैं। लेकिन वॉइस ओवर में ये है कि आप अपना सोच समझ के, सारा कंट्रोल ही आपके पास होता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। अगर आप वॉइस ओवर व्लॉगिंग करते हैं, आप नए-नए शहरों में जाएँ, नई-नई जगह के ऊपर जाएँ, नए-नए फूड्स ट्राई करें, नए-नए लोगों से मिलें। उनके व्लॉग्स बना के आप सोशल मीडिया के ऊपर वॉइस ओवर अच्छे से करके आप अपलोड करें, तो आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स आएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप कोई और कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो आप कंटेंट के ऊपर काम करें। कभी भी आप फ़िज़ूल लिप सिंक और सिद्धू मूसेवाला और जनाब, ये ठीक है, उन्होंने अपनी मेहनत की है, वो वायरल है। और आप क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। आप जो है ना किसी के साउंड के ऊपर वीडियोज़ वगैरह ना बनाएँ, ये ना आपको अर्निंग देगी, ना आपको फ़ेम देगी। आप अपना काम करें, शॉर्ट फ़िल्म के ऊपर करें, फ़नी वीडियोज़ के ऊपर करें, व्लॉगिंग के ऊपर करें। ये आप जो है ना, जब भी आप कंटेंट के ऊपर काम करेंगे, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, ये बताएं कि कौन सा ऐसा टिकटॉकर है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसका कंटेंट जो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है? कंटेंट, मैं तो वैसे ना 1-2 इंडियंस हैं, उनका कंटेंट ज़्यादा देखता हूँ, और वो शॉर्ट फ़िल्म के हवाले से, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स भी शॉर्ट फ़िल्म के हवाले से अब इंशाल्लाह आएँगे बहुत जल्द। तो मैं उनके कंटेंट देखता हूँ, वो वॉइस ओवर ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना मतलब कमाल हैं।
वो मूवीज़ का वॉइस ओवर उठाते हैं और उसके ऊपर खुद एक्टिंग करते हैं, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार वो जिसने जेन्युइन तौर के ऊपर एक्टिंग की है उस डायलॉग के ऊपर, उसे जो है ना वो कम्पीट कर रहे होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के कंटेंट देख रहा हूँ, और भी काफ़ी सारे हैं पाकिस्तान में तकरीबन। जब सोशल मीडिया वाला बंदा है ना, वो समझ लें कि वो सोशल मीडिया का मेंढक है, वो तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो स्क्रॉलिंग करते हुए बहुत कुछ सामने आता है, बहुत कुछ सामने आता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग हैं जिनका मैं कंटेंट बड़े शौक से देखता हूँ। जी बिल्कुल, लिया से आपने स्टोरी देखी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने